बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको हर तरह की बीमारी और परेशानियों से बचाए। आमीन सुबह आमीन। आज हम कुकिंग होम में बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी आलू पैटीज बनाने की रेसिपी शेयर करेंगे। बिना पफ शीट के मैं इसे बनाऊंगी और बिना ओवन के। बहुत ही ज़बरदस्त ये पैटीज बनकर तैयार होगी जब आप इसे इस मेथड से बनाएंगे। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बोल में 1 कप मैदा ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करेंगे, 2 टेबलस्पून घी ऐड करेंगे। आप चाहें तो बटर या फिर ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। अब इसे अच्छी तरह से मिला देंगे, दोनों हाथों से रब करके इसका एक मोयन तैयार करेंगे। जब आप इस तरह से मुट्ठी बांधेंगे तो ये एक बॉल की शक्ल में आ जाएगा। तो समझ लीजिए एकदम परफेक्ट आपका मोयन बनकर तैयार है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसका एक स्टिफ आटा गूंद लेंगे। तो अच्छी तरह से पंच लगाकर इसको 4 से 5 मिनट के लिए गूंद लीजिएगा। जब आटा अच्छी तरह से स्मूथ हो जाए तो इसको रेस्टिंग के लिए रख दीजिएगा 20 से 25 मिनट के लिए। इसके ऊपर ऑयल अप्लाई करेंगे ताकि इस पर पपड़ी ना जमे और आधे घंटे के लिए रेस्टिंग पर रख देते हैं। इस दौरान हम इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और लहसुन अदरक की कच्ची स्मेल ख़त्म हो जाने तक इसे फ्राई करेंगे। जब अदरक लहसुन की कच्ची स्मेल ख़त्म हो जाएगी तब हम इसमें 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे। एक छोटे साइज़ की बारीक जूलियन कटी हुई प्याज ऐड करेंगे और इसे हल्का सा सॉफ्ट हो जाने तक फ्राई कर लेंगे। जब प्याज सॉफ्ट हो जाएगी तब हम इसमें 2 मीडियम साइज़ के बॉईल किए हुए आलू ऐड करेंगे। अब हम इसमें कुछ पाउडर मसाले ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया और ज़ीरा ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून आमचूर पाउडर ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करेंगे। नमक और मिर्च की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे, हाफ़ टेबल स्पून कसूरी मेथी ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून चाट मसाला ऐड करेंगे। अब इन सभी मसालों को आलू के साथ अच्छी तरह से मिला देंगे। लास्ट में हरा धनिया के पत्ते ऐड करेंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिला देंगे। इस तरह से हमारी स्टफिंग बनकर तैयार है। अभी हम इसे ठंडा होने के लिए साइड पर रख देंगे। अब यहाँ पर बोल में 2 टेबलस्पून घी ऐड करेंगे और इसमें 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे और इसका एक पेस्ट बना लेंगे। इधर हमारे आटे को रेस्ट करते हुए आधा घंटा हो गया है। अब हम इसे 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे और इसके पेड़े बना लेंगे। तो इस तरह से मैंने सारे पेड़े रेडी कर लिए हैं। अब हम इसे पहले हाथों से बढ़ाएंगे और फिर बेलन के साथ इसे बेल लेंगे। हम इसे एक नॉर्मल रोटी से थोड़ा बड़ा साइज़ में बेलेंगे। हमने जो घी और कॉर्नफ्लोर का पेस्ट बनाया था वो इस पर अप्लाई करेंगे। ब्रश की मदद से चारों तरफ अच्छी तरह से हम इसे लगाएंगे और अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। दोनों साइड से हमें इसको इस तरह से फोल्ड करके और इसके ऊपर भी हमने घी और कॉर्नफ्लोर का पेस्ट लगा देना है और इसको इस तरह से एक बार और फोल्ड करना है और हाथ से इसको प्रेस कर देना है ताकि इसके अंदर जो एयर है वो निकल जाएगी। इसको हाथ से थोड़ा सा खींचेंगे और जो पेस्ट है वो इसके ऊपर लगाएंगे और फिर अंदर की तरफ इसको इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे। अच्छी तरह से दबाते हुए इसे फोल्ड करेंगे और इसका जो लास्ट पार्ट बचा है उसको अच्छी तरह से दबाते हुए चिपका देंगे और अब हम इसे नाइफ़ की मदद से कट करेंगे। इस तरह से हमारे 2 पेड़े रेडी हो चुके हैं और बाकी के पेड़े भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तो ये सारे पेड़े बनाकर मैंने तैयार कर लिए हैं। अब एक पेड़ा लेंगे, पहले हम इसे हाथ से प्रेस करेंगे और फिर बेलन की मदद से इसे बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलेंगे, इसे हम रोटी से थोड़ा मोटा बेल लेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर इसको इस साइज़ का बेला है। अब हम इसे पिज़्ज़ा कटर से कट करेंगे स्क्वायर शेप में। आप चाहें तो इसे नाइफ़ की मदद से भी कट कर सकते हैं। पिज़्ज़ा कटर से इजी हो जाता है इसे कट करने में। तो मैंने इसको राउंड शेप में बेलकर स्क्वायर शेप में कट किया है। आप चाहें तो राउंड शेप में भी बना सकते हैं, जो भी शेप आपको पसंद हो आप उस तरह से बना लीजिए। लेकिन इस तरह से जो ओरिजिनल पैटीज़ की शेप होती है वो आ जाती है। 1 टेबलस्पून भर के हमने जो आलू की स्टफिंग तैयार की है वो रख देनी है। थोड़ा सा पानी लगाएंगे इसके कॉर्नर पर चारों तरफ ताकि इसके कॉर्नर अच्छी तरह से सील हो जाएं। अब एक फोक की हेल्प से हमने इस पर इस तरह से डिज़ाइनिंग कर देनी है और ये इस तरह से अच्छी तरह से सिक्योर भी हो जाएगा। बस इसी तरह से हम सारी पैटीज़ रेडी कर लेंगे। अब हम इसे फ्राई करेंगे। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे और पैटीज़ को ड्रॉप करेंगे। अब हमने इसको 1 से 2 मिनट के लिए बिल्कुल भी टच नहीं करना है। 2 मिनट के बाद हम इसकी साइड को टर्न करेंगे। हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर 7 से 8 मिनट तक पकाएंगे, जिससे कि ये अच्छी तरह से अंदर तक पक भी जाती है और क्रिस्पी बनती है।
तो यहाँ पर हमारी पैटीज को बनते हुए 7 से 8 मिनट हो गए हैं। ये खूब अच्छे से अंदर तक पक चुकी हैं और क्रिस्पी हो गई हैं, फूल भी गई हैं और खस्ता भी हो गई हैं। तो इस पॉइंट पर हम इन्हें निकाल लेंगे। बहुत शानदार पैटीज बनकर तैयार हुई हैं। मैं आपको इसे अंदर से भी तोड़कर दिखाती हूँ ये कितनी खस्ता और करारी बनकर तैयार हुई हैं। जो हम मार्केट से पैटीज लाते हैं उससे कहीं ज़्यादा अच्छी बनकर ये तैयार हुई है। बहुत ज़बरदस्त ये पैटीज़ बनी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।